मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी सम्मानित दर्शकों का आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको ज्योतिष की सटीक विश्वसनीय जानकारी, आपके सोच को मिलती है सही दिशा। और मैं हूं आपका वेलविशर पंडित दिनेश नारायण पांडे। जुलाई 2026 का राशिफल वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि आपके लग्न की है, आपकी राशि वृषभ है, जन्म की राशि वृषभ है, कहने के नाम से वृषभ राशि है। वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। देखिए, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी ग्रहों के साथ में आपके जन्म कुंडली के सभी भावों पर चर्चा होगी, यानी लग्न से द्वादश भाव पर्यंत। और बिल्कुल एक नया प्रयोग जो कोई ज्योतिषी नहीं करता, लेकिन ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि इस विधि का प्रयोग करके आप ज्योतिष का सटीक और 100% तक फलादेश सही प्राप्त कर सकते हैं, वो है सर्वाष्टक पर। तो इस राशिफल में सर्वाष्टक वर्ग का सहारा लिया गया है, इसलिए क्योंकि ये राशिफल बड़ा सटीक हो, स्पष्ट हो, और अधिकांश आपके जीवन में वो चीजें घटित हों, और ये आप अनुभव करिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की। लेकिन उसके पहले आपको निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो देखते रहिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अपने भाई बंधु मित्र पड़ोसियों को शेयर भी करिए। तो इस वीडियो को देखते समय पूरे ध्यान से, पूरे फोकस करके देखिएगा, और इस बात को याद रखिएगा कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट भी लिखना है। आइए शुरू करते हैं गोचर को। देखिए, लग्न में मंगल का गोचर है, 21 जून से लेकर के चालू हो गया है, और ये 2 अगस्त यानी पूरे जुलाई महीने भर रहेगा। लग्न के स्वामी शुक्र, राशि के स्वामी शुक्र 4 जुलाई तक ये रहेंगे तीसरे भाव में, और उसके बाद में जाएंगे ये चौथे भाव में। गुरु तीसरे भाव में उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे। सूर्य 16 जुलाई तक द्वितीय भाव में रहेंगे, और उसके बाद में ये तृतीय भाव में जाएंगे। बुध वक्री होकर के तृतीय भाव से द्वितीय भाव में यानी पीछे की ओर जाएंगे। कब? 7 जुलाई हो। शनि एकादश भाव में गोचर करेंगे, राहु दशम भाव में गोचर करेंगे, केतु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये ग्रह स्थिति है। अब सर्वाष्टक वर्ग के आधार पर देखें लग्न को सबसे पहले, तो लग्न इस माह बेहद मजबूत हो। लग्न कौन है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी सोच है, समाज में आपका प्रेजेंस है, समाज में आपको लोग किस एंगल से देखेंगे, आपको नेग्लेक्ट करेंगे या आपको इंपॉर्टेंस देंगे, इस सब को देखने के लिए लग्न देखा जाता है। आप एफर्ट्स में कितना कामयाब हों, ये भी आपका लग्न बता। तो लग्न इस माह बेहद अच्छी है, और लग्न पर मंगल गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि पा रहे हैं। क्या होगा? लग्नेश जो शुक्र हैं, ये इस माह तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे। अब लग्न मजबूत होने से व्यक्तित्व आपका बहुत मजबूत होगा, प्रभावशाली होगा, आकर्षक होगा, आत्मविश्वास बहुत मजबूत होगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, सोच आपकी काफी अग्रेसिव होगी, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि पा रहा है। लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करेंगे, आप लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से काफी अच्छा रहेगा, लेकिन लग्न पर मंगल और शनि की उस पर दृष्टि कभी कभी एंजाइटी देगी, क्रोध देगी, कभी कभी अधीरता और जल्दबाजी देगी, सरदर्द, आंखों में दर्द की शिकायत भी कभी कभी संभव है, क्योंकि लग्न में मंगल और उस पर शनि की दृष्टि। बाकी स्वभाव आपका बेहद पॉपुलर हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लग्न बेहद मजबूत। अब धन भाव को देखें, द्वितीय भाव धन भाव का है, आपके परिवार का है, आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, आपके वाणी और संस्कार से जुड़ा हुआ है, आपकी मान्यताओं, आपके सेल्फ वर्थ से जुड़ा हुआ है। और इस भाव को देखें तो इस माह सर्वाष्टक वर्ग में ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है।
शुरुआती तौर पर बेहद अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में यह भाव थोड़ा सा कमजोर होगा और इस भाव के स्वामी बुध 7 जुलाई के बाद वक्री होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे अपनी स्वराशि में। सूर्य यहां 16 जुलाई तक रहे। सूर्य बुध की युति यहां पर 7 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई के बीच में रहेगी, यानी बुधादित्य योग रहेगा। अब यह भाव मैंने बताया किन किन विषयों से जुड़ा होता है। तो महीने की शुरुआत में शेविंग बेहद अच्छी रहेगी, लेकिन महीने के अंत में शेविंग पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। परिवार और समाज में आपकी बातों को और आपको सही ढंग से मूल्यांकन किया जाएगा। तीसरा, वाणी की कठोरता से आपको बचना पड़ेगा। वाणी की कठोरता से बचना पड़ेगा, कारण यह है कि इस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो वाणी की कठोरता से बचना पड़ेगा। बोलचाल में साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां आप अगर पालन करेंगे अपना काम निकालने के लिए तो बेहद आप सफल हो जाएंगे। आर्थिक उतार चढ़ाव ये राहु के माध्यम से देखने को मिलेगा। आर्थिक उतार चढ़ाव बना रहेगा। शुरुआती तौर पर सेविंग अच्छी, महीने के अंत में सेविंग पर दबाव। तीसरे भाव को देखें। तीसरा भाव आप सभी जानते हैं कि संचार का है, कम्युनिकेशन का है, आई बंधु मित्र पड़ोसियों का है, आपकी इच्छा शक्ति का है, आप अपनी योजनाओं को कितना एक्शन में बदल पाते हैं इसका है। अब यह भाव इस माह मजबूत होने वाला है। पिछले माह की तुलना में यह भाव काफी मजबूत होगा और धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। यानी जिन योजनाओं को आप पहले एक्टिवेट नहीं कर पाए थे, आपने सोच करके रखा था लेकिन उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाएंगे, इस माह उन योजनाओं को आप कार्य रूप में बदल पाएंगे। अब यहां पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु का रहना उच्चस्थ होकर के बेहद अच्छा आपको धीरे धीरे मजबूती की ओर ले जाएगा, तरक्की की ओर ले जाएगा। इच्छाएं धीरे धीरे आपकी मजबूत होती चली जाएंगी। प्रयास भी आप धीरे धीरे मजबूती से करेंगे और नए कौशल सीखने के लिए गुरु यहाँ प्रेरित करेगा। नए टैलेंट, नई प्रतिभाएं और अपने काम के लिए जो जरूरी शिक्षाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे और उसको आप प्राप्त करेंगे तो जीवन में सफलताएं और आपके प्रयास कामयाब होंगे। सोशल मीडिया के क्षेत्र में अगर एक्टिव हैं तो वहां अच्छी आपकी पहल हो सकती है, वहां से अच्छे फॉलोअर्स मिल सकते हैं। साथ में भाई बंधु मित्र पड़ोसियों से आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी आने वाली है। चतुर्थ भाव को देखें जो कुटुंब का होता है, आपके भौतिक सुख संसाधनों का होता है, मानसिक आत्मिक शांति का होता है, भौतिक सुख संसाधनों का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है। अब यहां पर चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं केतु और शुक्र गोचर करेंगे 4 जुलाई के बाद, यानी शुक्र केतु की युति चतुर्थ भाव में रहेगी और साथ में इस भाव पर राहु और मंगल की दृष्टि भी पड़े। और राहु मंगल की दृष्टि पड़ने का मतलब आग लगाने वाली बात। तो यहां पर चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन, मानसिक सुख शांति, परिवार और भौतिक सुख संसाधनों से जुड़ा भाव है। अब इस भाव में राहु मंगल की दृष्टि और केतु शुक्र का गोचर करना, भाव स्वामी इसके हैं सूर्य और वो अपने भाव से द्वादश भाव में और एकादश भाव में गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो ये भाव बहुत मजबूत नहीं है सर्वाष्टक वर्ग के आधार। ये भाव आपको समस्या देने वाला है, यानी मानसिक आत्मिक अशांति, पारिवारिक अशांति, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए काम रुक जाएं या इनसे जुड़ी समस्याएं आपके सामने आवे। हाँ, इससे जुड़े विचार आप जरूर बना सकते हैं लेकिन समस्याएं भी इससे जुड़ी रहेंगी आपके सामने। शुक्र हालांकि यहां पर बैठा हुआ है तो शुक्र कुछ स्थिरता देगा, सामान्य रूप से बहुत विशेष प्रभाव वो भी नहीं दे पाएगा। केतु डिस्टर्बिंग रहेगा, राहु मंगल की दृष्टि डिस्टर्बिंग रहेगी, तो बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे आप। और ये चीज अगर आप महसूस कर रहे हो, देखिए आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं और आप अगर इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि आप के बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, आप अपने कैरियर में, अपनी नौकरी, अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं बेहद विपत्ति वाली स्थितियों का सामना कर रहे हैं अपने रोजगार में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि राहु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि और वहां केतु का रहना
ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं। शिव मंदिर की साफ सफाई करिएगा, समस्याओं का हल निकलेगा। भूमि भवन वाहन से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के और पारिवारिक अशांति को लेकर के समस्याओं का समाधान होगा। शिव मंदिर की साफ सफाई करिए। पंचम भाव को देखें, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है और ये भाव भी इस माह सर्वाष्टक वर्ग के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर होगा महीने के उत्तरार्ध में। अब ये इस भाव के स्वामी हैं बुध और ये वक्री अवस्था में अपने भाव से दसम भाव में यानी द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो प्रेम संबंधों में कंफ्यूजन बढ़ सकते हैं, ईगो बढ़ सकता है, अहम का टकराव बढ़ सकता है। और अगर विद्यार्थी हैं तो अध्ययन में एकाग्रता भंग हो सकती है, आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है, आपकी पढ़ाई में रोक लग सकती है। संतान पक्ष पर ध्यान देना जरूरी होगा। सट्टा और जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से बचना पड़ेगा, अनावश्यक खर्चों से बचना पड़ेगा। यानी पंचम भाव पर महीने के उत्तरार्ध पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों पर। छठे भाव को देखें। अब छठा भाव इसके स्वामी हैं शुक्र देवता। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, प्रतिस्पर्धा आपके चैलेंज का होता है। और भाव स्वामी बैठे हैं अपने भाव से एकादश भाव में यानी चतुर्थ भाव में। और केंद्र में बैठना इस भाव को सर्वाष्टक वर्ग में मजबूत कर रहा है। और इस भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है और छठे भाव पर राहु की दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं का दमन करती है, खत्म करती है। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा में आपको विजय मिलेगी। राहु की दृष्टि बता रही है कि साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का आप पालन करके अपने शत्रुओं पर, अपने ऋण पर, अपने रोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। पुराने रोगों पर नियंत्रण होगा। कार्य क्षेत्र में संघर्षों का समाधान भी आपको मिलेगा। अब आ जाइए आपके सातवें भाव को देखें। सातवां भाव इस माह सर्वाष्टक वर्ग में सामान्य है, कोई विशेष कमजोर नहीं है और ना विशेष रूप से मजबूत है, यानी सामान्य स्थिति है और अच्छी स्थिति। तो सप्तम भाव, अब यहाँ पर स्वग्रही मंगल की दृष्टि पड़ रही है, साथ में गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। अब सप्तमेश मंगल लग्न में गोचर करेंगे। सप्तम भाव आप सभी जानते हैं कि जीवन साथी का होता है, व्यापार का होता है, आपकी सोशल कनेक्टिविटी का होता है, साझेदारों का होता है, आपके वो टैलेंट जो सामने वाले को प्रभावित करें उससे जुड़ा होता है। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि यानी परिस्थितियां बिगड़े और फिर सुधरें, ऐसी स्थिति है। जीवन साथी साझेदारों के रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संबंध बने रहेंगे पर अपेक्षाओं का संतुलन आपको बना के रखना पड़ेगा। जीवन साथी के दृष्टिकोण को समझना भी बहुत जरूरी रहेगा। साझेदारों के बीच में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी होगा। और शुरुआती महीने में व्यापार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में प्रगति अच्छी होगी लेकिन थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो जाएगी। अष्टम भाव को देखें, यह परिवर्तन का भाव है और यहां पर सर्वाष्टक वर्ग में अंक बढ़ रहे हैं, यानी और यहां पर दृष्टि पड़ रही है मंगल की अष्टम दृष्टि और शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि। ये तीन पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और अष्टमेश गुरु अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव में उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं। बेशक इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शोध रहस्य गुण विषयों में रुचि आपकी बढ़ेगी। इन विषयों में रिसर्च की फील्ड में काम अच्छा होगा, उस पर आप अच्छा इसके रिजल्ट पाएंगे। आकस्मिक धन लाभ, विदेशों से धन लाभ के लिए काफी अच्छा रहेगा। जीवन में कुछ गहरे बदलाव करने पड़ जाएंगे आपको। मानसिक परिपक्वता आपकी बढ़ेगी। गुप्त चिंताएं मानसिक तनाव देती रहेंगी। चोट चपेट दुर्घटना की प्रबल आशंका है, ये एक बात नोट कर लीजिए। चोट चपेट दुर्घटना की प्रबल आशंका है, सावधानी रखिएगा। नवम भाव को देखें, भाग्य भाव है और गुरु की यहाँ पर नीचे दृष्टि पड़ रही है और शनि भाग्येश होकर के एकादश भाव में गोचर और राशेष शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता बना करके गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु की नीचे दृष्टि भाग्य का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन उतनी तेज तीव्रता से नहीं मिलेगा, प्रबलता से नहीं मिलेगा। भाग्य सहयोग सामान्य रूप से करेगा। आपको धर्म कर्म और सकारात्मक सोच में भी काफी काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी धर्म कर्म में रुचि रहेगी, ना आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। परिश्रम एक विशेष सहारा रहेगा आपका। घर के बड़े बुजुर्गों की और गुरुजनों की सलाह आपको अपने जीवन में सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। धर्म कर्म में रुचि देनी चाहिए और परिश्रम पर भरोसा करना चाहिए, भाग्य पर नहीं। दसम भाव को देखें, जो कैरियर का है, आपकी नौकरी का है, आपके पिता का है, समाज में आपकी स्थिति का है
और ये भाव इस माह इंप्रूव करने वाला है। अब यहाँ पर केतु और शुक्र की दृष्टि पड़ने वाली है, दोनों शुभ ग्रह हैं, और राहु स्वयं दशम में है, और जो दशम भाव के स्वामी शनि वो एकादश भाव में है। कैरियर में नई दिशा, नई सफलता के लिए बेहद अच्छा है ये, और परंपराओं और मान्यताओं से हटकर कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, लीजिएगा, उस पर काम करिएगा। अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाने और सामाजिक छवि को सुधारने की दिशा में काम करने की जरूरत पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने ऊपर लगे हुए ब्लेम्स जो इधर उधर से लग गए थे उनको कैसे साफ करेंगे, इस पर काम करने की जरूरत है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, आधुनिक तरीकों के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आधुनिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा फायदा कमा सकते हैं। दलाली कमीशन एजेंट्स के काम में जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बेहद अच्छा फायदा आपको मिल सकता है, प्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की पिछली परेशानियां इस माह कम होने की ओर गतिमान होंगी, यानी पिछली परेशानियों से धीरे धीरे हल आपका मिलेगा। एकादश भाव लाभ भाव है, गेंस का भाव है, कमाई का भाव है, और यहाँ पर सर्वाष्टक वर्ग में सामान्य रूप से अच्छी स्थिति है, और यहाँ पर गुरु की स्वग्रही दृष्टि है, तो स्वाभाविक रूप से शनि भी विराजमान है। लेकिन यहाँ पर एकादशेश गुरु शुक्र से तात्कालिक मैत्री भी बना के रखे हैं। लाभ और कमाई के अच्छे अवसर इस माह मिलने वाले हैं आपको। पूर्वार्ध आय आपकी काफी अच्छी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे गति से होगा। बड़े नेटवर्क से फायदा मिल सकता है, सोशल मीडिया नेटवर्क से फायदा मिल सकता है, ऑनलाइन बिजनेस से फायदा मिल सकता है, पुराने रिलेशनशिप से फायदा मिल सकता है, और ये काफी अच्छा आपको फायदा मिलेगा। द्वादश भाव को देखें, द्वादश भाव को इस माह अच्छे अंक मिले हुए हैं, केतु की दृष्टि पा रहे हैं। द्वादशेश मंगल का लग्न में गोचर, यानी लगने से तात्कालिक मित्रता के साथ है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ाइए, विदेशों से दूर दराज के प्रोजेक्ट से जुड़िए, एकांत में भविष्य की योजनाएं बनाइए। सकारात्मक और उत्पादक खर्चों के अलावा अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखिए, ये द्वादश भाव बता रहा है। इस सप्ताह के मजबूत भाव हैं लग्न, यानी आपका आत्मबल, पराक्रम, संचार, कैरियर। छठा भाव अष्टम भाव भी इस माह आपके लिए ठीक है, केवल वाहन प्रयोग में सावधानी रखिएगा। सावधानी के क्षेत्र कौन है? पंचम क्षेत्र, प्रेम संबंध, संतान। आपका सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन, व्यापार, पारिवारिक सुख शांति, मानसिक शांति, ये आपके सावधानी वाले क्षेत्र हैं। अशुभ तारीखें नोट कर लीजिए, 2, 3, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 इस महीने की तारीखें संवेदनशील होती हैं, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुखी रहें, समर्थ रहें। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा, प्रेम से बोलिए। क्या